दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक ज़माना था कि लोग बाज़ार से सौदा सल्फ़ घरों में पुराने कपड़ों से बने या बाज़ार से ही ख़रीदे हुए कपड़े के थैलों में लाया करते थे। लेकिन प्लास्टिक के थैलों की आमद के बाद ये रिवाज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। प्लास्टिक के इन थैलों ने जहां इंसानों को एक बड़ी सहूलत फ़राहम की है, वहीं इनकी और पूरे कुर्रा अर्ज़ की सेहत को एक बड़ा ख़तरा भी लाहक कर दिया है। इसीलिए आज भी लोग कपड़े के थैले इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। हर साल 22 अप्रैल को कुर्रा अर्ज़ का आलमी दिन यानी कि यौम अर्ज़ या अर्थ डे मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद इस बात का इरादा करना होता है कि हम अपनी ज़मीन को आलूदगी से बचाएंगे। नाज़रीन, पानी और खाने पीने की अशिया में प्लास्टिक की आलूदगी में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। लोग हवा और खाने पीने की अशिया में मौजूद प्लास्टिक के नन्हे नन्हे ज़रात को अब ज़्यादा मिक़दार में अपने अंदर जज़ब कर रहे हैं। इसी तरह हर साल लाखों टन प्लास्टिक का कचरा आखिरकार समंदर में गिरकर इसे आलूदा भी कर रहा है। वर्ल्ड अर्थ डे मनाने का आगाज़ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम सन 1970 में हुआ था, जिसका मकसद कुर्रा अर्ज़ को आलूदगी से बचाना है। ज़मीनी आलूदगी से बचाव के लिए मुख्तलिफ ममालिक में माहौल दोस्त इक़दामात किए जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस हवाले से कोई खातिर खा इक़दामात सामने नहीं आ रहे। दुनिया के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान और भारत में भी ज़मीनी आलूदगी की सबसे बड़ी वजह प्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन्स के बैग हैं। पाकिस्तान में प्लास्टिक की बनी थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी के बावजूद मुल्क में इनके इस्तेमाल में रोज़ ब रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में एक साल में इस्तेमाल होने वाले इन थैलियों की तादाद तकरीबन 55 अरब तक पहुँच गई है, जबकि दुनिया भर में इनकी मजमूई तादाद तकरीबन 500 अरब तक पहुँच चुकी है। मुल्क में प्लास्टिक की थैलियाँ, जिन्हें उर्फ़ आम में शापर भी कहा जाता है, के इस्तेमाल में रोज़ ब रोज़ इजाफ़ा हो रहा है और हर साल इनकी तादाद तकरीबन 15% बढ़ रही है। प्लास्टिक की थैलियाँ न सिर्फ सीवरेज लाइनों में रुकावट की वजह से निकासी आब के निज़ाम में खलल का बायस बनती हैं, बल्कि इन्हें जलाने की वजह से जहरीली गैसों का इखराज भी होता है, जो शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती है। अगर इनको ज़मीन पर फेंक दिया जाए तो ये हज़ारों साल तक ज़मीन में इनकी मौजूदगी बरकरार रहेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में प्लास्टिक की थैलियाँ बनाने वाले कारखानों की तादाद 8,000 से ज़ायद है। इनमें हर रोज़ रोज़ाना 250 से 500 किलोग्राम प्लास्टिक की थैलियाँ बनती हैं। दुनिया के कई ममालिक में प्लास्टिक की अशिया पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, मगर पाकिस्तान में इस हवाले से हुकूमत सिर्फ दावे ही करती नज़र आई है। प्लास्टिक का सिर्फ 10% हिस्सा रिसाइकिल किया जाता है, बेशतर को जला दिया जाता है या ज़मीन में दबा दिया जाता है। शीशे, अलमुनियम और कार्डबोर्ड की रिसाइकलिंग के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। कार्डबोर्ड या कागज़ पैकिंग कुदरती तौर पर ख़त्म हो सकती है। प्लास्टिक बैग्स और दूसरी ग्रॉसरी अशिया के इस्तेमाल को कम करने के लिए इसके हवाले से एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा सकती है, जिसमें लोगों को इस तरफ आगाही दी जा सकती है और लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करें, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो और जिससे ज़मीनी आलूदगी में खातिर खा कमी आ सकती है। इसके अलावा जो दीगर इक़दामात किए जा सकते हैं, उनमें प्लास्टिक की जो अशिया हैं उनको बार बार रिसाइकिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे माहौल दोस्त बैग्स मुतारफ़ करवाए जाएँ जो ज़मीनी आलूदगी का बायस ना बने। इसके अलावा हम घरों में जो प्लास्टिक की अशिया किचन में इस्तेमाल करते हैं, उनसे छुटकारे के लिए हम मिट्टी या शीशे के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वजह से प्लास्टिक का इस्तेमाल इंतहाई कम हो सकता है। हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाने का मकसद यही है कि हम अपनी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, और ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ इसी हाल में मुमकिन है कि हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, सब्ज़ा लगाएं, ताकि ज़मीन जो है वो महफूज रह सके। और ज़मीन को आलूदगी से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम कर दे या बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, ताकि हम अपनी ज़मीन को आलूदगी से बचा सकें। तो दोस्तों, ज़मीनी आलूदगी से बचाव के लिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। प्लास्टिक के शापर बैग या दीगर प्लास्टिक की अशिया का इस्तेमाल हमें तर्क करना होगा, ताकि हमारी ये ज़मीन इंसानों के लिए एक बेहतरीन जगह बनी रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।